सो हेलो एवरीवन, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डीएलएड 2026। जी हाँ, डीएलएड 2026। और मैं ये भी बता दूं कि मैं डीएलएड 2025 दे चुकी हूँ। तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम हैं बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, कितनी फ़ी रहेंगी, ये सारी चीज़ें एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम आगे जितनी भी चीज़ें होगी वो हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि डीएलएड 2026 के लिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी जनवरी में आज जो 9 जनवरी है, आज हमारा लास्ट डेट ख़त्म होने वाला है। सो जो डेट था आज लास्ट हो गया, और इसके साथ जो आज फ़ी का भी लास्ट ही डेट होने वाला है। मतलब क्या, आज के बाद फ़ी नहीं जमा कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा कुछ और आया नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग को यही मान के चलना है कि आज हमारा लास्ट डेट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं फ़ी की। तो EWS हो, BC हो, WBC हो या फिर जनरल हो, उन लोग का जो पैसा लगेगा, यानी जो फ़ी लगेगा फॉर्म फिल करने में, वो लगेगा 960। हाँ, बट लेकिन जो अदर हैं जैसे कि ST, SC, PWD, इन लोग का जो फ़ी पेमेंट लगेगा वो है 760। ठीक है, अब इसके बाद हमारा रिलीज़ होगा डमी एडमिट कार्ड, फिर हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लगभग ही 1 महीने तक रहने वाला है, 19 जनवरी टू 18 फरवरी। ठीक है, अब एग्ज़ाम मोड क्या होगा, एग्ज़ाम जो होगा हमारा वो ऑनलाइन होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, जाहिर सी बात है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट्स पे। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या रहने वाला है, हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स है, साइंस है, और सोशल साइंस है, इंग्लिश है और रीजनिंग है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे हिंदी या उर्दू दोनों के लिए 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हिंदी जो लेंगे उसके लिए भी 25, और जो उर्दू लेंगे उनके लिए भी 25 क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स में 25 रहेगा हमारा, इंग्लिश में 20 रहने वाले हैं, सोशल साइंस में भी 20, और हमारा रीजनिंग जो होता है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ओके, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि छोटा सा एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट ही है डिप्लोमा के लिए, तो बहुत कुछ वैसा टफ नहीं आता है, पर हाँ थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अब आते हैं मार्किंग पे। तो जितने हमारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं उतने ही हमारे मार्क्स होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 आता है, और टोटल मार्क्स भी हमारे 120 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स आई रिप्लाई देम, और रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं। हालांकि मैं जब दी थी तो मैं थी इंग्लिश मीडियम से, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था सच बताऊँ तो, क्योंकि सारी चीज़ें हिंदी में, कंटेंट यूट्यूब पे हिंदी में, मैथ्स हिंदी में, सोशल साइंस हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में, साइंस हिंदी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को चीज़ें चाहिए कि हाँ मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, वो भी मैंने सिर्फ 1 महीने प्रिपरेशन की होगी और उसी में मेरा 80 टच हो गया था। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए मुझसे गाइडेंस तो आप ले सकते हो, मैं बता दूँगी, और मुझे अगर ज़रूरत लगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी डिटेल में। सो आज की चीज़ें यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बुक कौन सा गाइड करना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी। आज के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगर कोई भी नेक्स्ट बुक या फिर किसी भी चैनल टीचर के बारे में पूछना है तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।